डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो बनाया है वो पर्यावरण के ऊपर वैसे बनाया है। पर्यावरण या वन से संबंधित जो कुछ अधिनियम है, कुछ और चीजें हैं, वो सब हैं। और मुझे लगता है कि फॉरेस्ट गार्ड के 22 तारीख के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपके लिए। एक बार देख लीजिए, है ना। कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की, इससे ज्यादा थोड़ा सा और हो जाएगा। लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देख लें, है ना। देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये है 1972। ठीक है, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी 1972 में, तो ये इसीलिए 1972 है। ठीक है। और पर्यावरण, पहला पर्यावरण सम्मेलन भी अगर लिखा है, प्रश्न आ जाता है पहला पर्यावरण सम्मेलन, है ना। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन वो यही था 1972 वाला। ठीक है। कहां पे हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में हुआ था ये। और 5 जून को हुआ था, 5 जून। तो 5 जून तभी पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम। ये था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला है वन संरक्षण अधिनियम। ये है हमारा 1980। अगला प्रश्न है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973। और ये कहां से शुरू हुआ था? कॉर्बेट पार्क से। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय, इसका मुख्यालय है नैरोबी में। नैरोबी है केनिया, केनिया की राजधानी नैरोबी। अच्छा, आगे है विश्व पर्यावरण दिवस, सॉरी, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कब हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, है ना। रियो सम्मेलन इसको बोलते हैं, तो रियो में हुआ था। ठीक है। और ये हुआ था 1992। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। और कब से मनाया जाता है? 2010 से। अगला प्रश्न लेते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव, बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये कब हुआ था? 2002 में। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसको मिटा देते हैं पहले, है ना। इसको देख लीजिएगा आप एक बार, और फिर इसके बाद नया लिखते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजॉन वर्षा वन। अगर जगह का नाम आएगा तो ब्राजील भी आ सकता है ना। तो ब्राजील आप लिख सकते हैं, है ना। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल की शांत घाटी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है हमारा भारत में कितनी जैव विविधता है? भारत में कितनी जैव विविधता है? मतलब पूरा विश्व की, है ना, जैव विविधता है।
ये है पूरे विश्व की 8%। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कब बनाया गया? राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड कब बना? 2003 में। अगला प्रश्न है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कब सूचीबद्ध किया गया था? 1985 में किया गया था। ठीक है। और केवलादेव ये कहां पर है? ये है भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, ये देख लेंगे। अगला है प्रश्न हमारा, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन कब हुआ? आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण के लिए सम्मेलन 1971 में हुआ था। ये हुआ था 2 फरवरी 1971। आगे है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? ये रामसर जो है कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है। कहां? ईरान। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर, ईरान में पड़ता है। ये हुआ था रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971, जो ऊपर वाला है वही है। और लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1975 में। ठीक है। और पहली साइट इसकी जो थी, पहली साइट भारत में, वो थी चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा। ठीक, ये है आपका। इससे मैं मिटा रहा हूं, देख लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये है, हेमिस नेशनल पार्क कहां है? हेमिस नेशनल पार्क कहां है? ये है लद्दाख में। लद्दाख में है। और दाचीगम नेशनल पार्क, ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। ठीक है। अच्छा, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है? भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है? ये 2 वर्ष में एक बार, एक साल छोड़ करके, मतलब। ठीक है, एक बार। कौन करता है? कौन करता है इसको करता है वन सर्वेक्षण विभाग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले कब से शुरू हुई है? कब शुरू हुई? ये है 1987 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, वनों के प्रकार व जैव विविधता
का नया अध्याय कौन सी वन रिपोर्ट में जोड़ा गया? वनों के प्रकार व जैव विविधता वनों के प्रकार व जैव विविधता, ये वनों के प्रकार और जैव विविधता, ये नया जो अध्याय है ना, ये नया अध्याय किस वन रिपोर्ट में जोड़ा गया? 16वीं वन रिपोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। देखिए, जो पेपर आपका है उसी से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आपका पेपर वन विभाग का है तो वनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने ज्यादा आप प्रश्न हल इसके देख सकते हैं इस समय पे, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है इटाई इटाई रोग, साइंस का प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। रोग का कारण ये हो जाती है कैडमियम की अधिकता। कैडमियम की वजह से ये रोग होता है, इटाई। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? अच्छा, इसमें प्रश्न आएगा कब लागू हुआ। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997, लेकिन लागू हुआ कब? 2005 में। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप इसको अच्छे से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में है, लेकिन लागू हुआ 2005 में। मॉन्ट्रियल समझौता का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध, ठीक है, यह ओजोन परत संरक्षण से, ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, ये जो हुआ था, ये हुआ था 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 कौन? मॉन्ट्रियल समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? एक बार पहले पूछा भी गया है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। ठीक है, और रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त जो जातियां होती हैं, चाहे वो स्पीसीज जंतुओं की हो या फिर वो पौधों की हो, तो उसको रेड डाटा बुक के अंदर लिख लिया जाता है ना। फिर है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। जलवायु परिवर्तन मंत्री, सेंटर की बात हो रही है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब लागू हुआ था? 1974 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये बड़ा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय
वन प्रबंधन प्रबंधन संस्थान। इसमें ना हमको कंफ्यूजन हो जाता है, हम देहरादून लगा देते हैं, जबकि ये कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम FRI बोलते हैं ना, ये है हमारा देहरादून। ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, यह है जोरहाट। ठीक है, आगे अगला है वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है। वन उत्पादकता केंद्र, यह है रांची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया। भारत की प्रथम वन नीति 1894। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना, ये कब थी, 2006 में। फिर है गैंडा संरक्षण परियोजना। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987। फिर है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना, ये है 1975 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेलवास किस प्रकार के वन हैं। सेलवास किस प्रकार के वन हैं। ठीक है, यह है विषुवतीय वर्षा वन। विषुवतीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। मरु क्षेत्र मतलब मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ पे होगा, यह है जैसलमेर या जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। ठीक है, इसको देख लीजिए, है ना। भारत की प्रथम वन नीति, गिद्ध संरक्षण, गैंडा और कछुआ। ठीक है, ये जो है ना आपका जो पेपर 22 तारीख का है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बारी बहुत अच्छे तरीके से। अगला है हमारा कि वियना समझौता कब हुआ। वियना समझौता कब हुआ, 1985। फिर है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। ठीक है, फिर आगे है भारत में पारिस्थितिकी जनक। भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा। और लास्ट प्रश्न है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। डॉल्फिन मैन ऑफ
इंडिया। ये है आपका रविंद्र कुमार सिन्हा। कुमार सिन्हा। ये आज की वीडियो में यहीं तक था। अच्छा, इसमें जरूर ध्यान रखेंगे कि एक वीडियो में ऐसा ही और बना दूंगा, और इसमें ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम दो तीन वीडियो जो है जो उत्तराखंड ईयर बुक है उससे भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा, जिसमें से प्रश्न आ सकते हैं आपके लिए, है ना। तो बाकी अब मिलते हैं कल आपके आपसे, है ना।